दोस्तों, एक सवाल। क्या भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि खुद भगवान को भी उससे डर लगे? क्या किसी भक्त की आराधना इतनी प्रबल हो सकती है कि वो उस धाम को हिला दे जहां भगवान विराजते हों? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान को खुद अपने सबसे प्रिय भक्त को दूर जाने का आदेश देना पड़ा? दोस्तों, ये सवाल हैरान करने वाले हैं, लेकिन जब इनका जवाब सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये पुरी की उस पवित्र भूमि की कथा है जहां भगवान जगन्नाथ विराजते हैं और जहां एक बार हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रचंड हो गई, इतनी विशाल हो गई कि माता लक्ष्मी को स्वयं भगवान से शिकायत करनी पड़ी और भगवान जगन्नाथ ने अपने सबसे प्रिय भक्त को 2.5 कदम चलने का आदेश दिया। और वो 2.5 कदम हनुमान जी को 30 किलोमीटर दूर ले गए। आज हम वो पूरी कथा सुनेंगे और उसके पीछे का वो गहरा आध्यात्मिक सत्य जानेंगे जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो शुरू करते हैं उस समय से जब पुरी में एक असाधारण घटना घट रही थी। पुरी, उड़ीसा की वो पवित्र भूमि जहां श्री मंदिर खड़ा है, भगवान जगन्नाथ का धाम, हिंदुओं के 4 धामों में से एक, जहां हर वर्ष लाखों भक्त आते हैं, जहां रथ यात्रा निकलती है और सारा आकाश जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठता है। उस धाम में हनुमान जी भी थे, भगवान राम के परम भक्त। जहां भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, हनुमान जी की उपस्थिति स्वाभाविक है, क्योंकि राम विष्णु के ही अवतार थे और हनुमान जी का हर सांस, हर पल राम के लिए था। पुरी में हनुमान जी ने अपनी साधना शुरू की और जो भक्ति प्रवाहित हुई वो असाधारण थी। हनुमान जी जब भजन करते थे तो उनकी आवाज में वो शक्ति थी जो पर्वत हिला दे। जब वो राम नाम का उच्चारण करते तो उस ध्वनि की कंपन पूरी पुरी में फैल जाती थी। जब वो नृत्य करते तो उनके पांव धरती पर पड़ते और धरती कांप उठती। उनकी भक्ति में एक तूफान था, एक प्रलयंकारी तूफान, और इस तूफान का असर हो रहा था श्री मंदिर पर। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की नींव कांपने लगी, मंदिर के स्तंभ हिलते दिखे, दीवारों में कंपन आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल शक्ति उस स्थान को हिला रही हो। और माता लक्ष्मी जो मंदिर में निवास करती हैं, वो व्याकुल हो गई। माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के पास गई और उन्होंने विनम्रता से लेकिन व्यग्रता से कहा, प्रभु, ये क्या हो रहा है? आपका श्री मंदिर कांप रहा है, हमारा घर, हमारा धाम इस तरह हिल रहा है, कृपया कुछ करें। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, ये कोई आपदा नहीं है, ये हनुमान की भक्ति है। जब वो प्रेम में डूबकर मेरा नाम लेते हैं तो पूरी सृष्टि कांप उठती है। लेकिन माता लक्ष्मी का व्यग्रता से उत्तर था, प्रभु, भले ही ये भक्ति हो, लेकिन इस धाम की मर्यादा भी है। यहां शांति का भी उतना ही महत्व है जितना शक्ति का। और अभी शक्ति इतनी प्रचंड है कि शांति बाधित हो रही है। भगवान जगन्नाथ ने विचार किया और उन्होंने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो सुनने में साधारण था लेकिन जिसका परिणाम अद्भुत था। भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, झुककर प्रणाम किया। उनके चेहरे पर वो भाव था जो हमेशा होता है, भक्ति का, समर्पण का। भगवान जगन्नाथ ने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा प्रेम अनंत है, लेकिन अभी तुम्हें 2.5 कदम उत्तर की दिशा में चलना होगा। 2.5 कदम। ये आदेश सुनकर हनुमान जी ने प्रश्न नहीं किया, शिकायत नहीं की। वो एक ऐसे भक्त थे जिनके लिए भगवान का वचन ही सब कुछ था। उन्होंने कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। और हनुमान जी ने पहला कदम उठाया। दोस्तों, हनुमान जी का एक कदम साधारण नहीं था। उनका शरीर जिस आकार में था जब वो शक्ति के साथ होते हैं, वो विशाल था। इतना विशाल कि एक कदम में मीलों की दूरी तय होती थी। पहला कदम और वो पुरी से दूर निकल गए। दूसरा कदम और वो और दूर चले गए। और 2.5 कदम।
2.5 कदम में हनुमान जी पुरी से 30 किलोमीटर दूर पहुंच गए। वो स्थान जहां हनुमान जी रुके, उस गांव का नाम है सिरुली, और वहां आज एक मंदिर है, सिरुली महावीर मंदिर, जहां हनुमान जी आज भी विराजते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कथा का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी है। सिरुली में जो हनुमान जी की मूर्ति है, वो साधारण नहीं है। मूर्ति की बाई आंख का रुख आज भी पुरी की दिशा में है, जैसे हनुमान जी दूर से भगवान जगन्नाथ को देख रहे हों। जैसे 30 किलोमीटर की दूरी उनकी नजर को नहीं रोक सकती। और मान्यता है कि हनुमान जी की विशाल पूंछ वहां से खिंची हुई आज भी उस पूरे इलाके में व्याप्त है, 7 किलोमीटर तक। वो पूंछ जिसने लंका में आग लगाई थी, वो पूंछ जो महाशक्ति का प्रतीक है। स्थानीय भक्त कहते हैं कि सिरुली के आसपास की जमीन में एक खास ऊर्जा है, एक ऐसी अनुभूति जो बताती है कि यहां कोई महान शक्ति का वास है। और ये केवल एक किंवदंती नहीं है, सिरुली महावीर मंदिर आज भी है, और वहां जाने वाले भक्त कहते हैं कि वो अनुभव जो वहां होता है, वो कहीं और नहीं होता। अब दोस्तों, इस पूरी कथा में एक गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है। पहला सत्य, भक्ति और मर्यादा का संतुलन। हनुमान जी की भक्ति असीमित थी, लेकिन भगवान ने उन्हें याद दिलाया कि शक्ति कितनी भी बड़ी हो, उसे मर्यादा में होना चाहिए। जब शक्ति मर्यादा को तोड़ती है तो विनाश होता है, और जब शक्ति मर्यादा में होती है तो निर्माण होता है। हनुमान जी में जो शक्ति थी, वो विनाश की नहीं, निर्माण की शक्ति थी। लेकिन उसे एक सीमा में रखना आवश्यक था, और हनुमान जी ने एक पल की देरी किए बिना वो आज्ञा मान ली। इसीलिए वो महान भक्त है, क्योंकि महान भक्त वो नहीं जो भगवान से सवाल करे। महान भक्त वो है जो भगवान के हर आदेश में उनकी भलाई देखे। दूसरा सत्य, दूरी प्रेम को नहीं तोड़ती। हनुमान जी 30 किलोमीटर दूर गए, लेकिन उनकी आंखें आज भी जगन्नाथ की दिशा में हैं। दूरी शरीर को अलग कर सकती है, प्रेम को नहीं। और ये संदेश हम सब के लिए है। जब जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए जब तुम्हें किसी प्रिय से दूर जाना पड़े, जब तुम्हें अपना धाम छोड़ना पड़े, तो याद रखो, दूरी सिर्फ जगह की होती है। जो सच्चा प्रेम है वो दूरी से परे है। तीसरा सत्य, आज्ञा पालन सबसे बड़ी भक्ति है। हनुमान जी को पुरी से दूर जाना था, ये उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, प्रश्न नहीं किया, बस चले गए। और इसी आज्ञा पालन से वो और भी महान हो गए। जब हम किसी बड़े के आदेश को, किसी गुरु के वचन को बिना प्रश्न के मानते हैं, तो ये कमजोरी नहीं है, ये विश्वास है, और उस विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। चौथा सत्य, भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। हनुमान जी को भगवान ने दूर भेजा, लेकिन क्या भगवान ने उन्हें भुला दिया? नहीं। सिरुली महावीर मंदिर आज भी पूजा पाता है। हनुमान जी आज भी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, और भगवान जगन्नाथ की नजर आज भी उन पर है। जब भगवान किसी को दूर करते हैं, तो वो दूरी दंड नहीं होती, वो एक नई भूमिका होती है, एक नई सेवा का आरंभ। हनुमान जी पुरी में थे तो वहां सेवा करते थे, सिरुली में है तो वहां सेवा करते हैं। सेवा कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। दोस्तों, इस कथा को आज के जीवन से जोड़ो। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम जहां हैं वहां से हटाए जाते हैं, नौकरी जाती है, रिश्ता टूटता है, शहर छोड़ना पड़ता है, जो जगह हमें प्रिय थी उसे छोड़ना पड़ता है, और उस पल हमें लगता है कि ये अन्याय है, ये दंड है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन हनुमान जी की कथा याद करो, भगवान ने उन्हें हटाया, लेकिन उनकी नजर भगवान पर बनी रही, और वो जहां गए वहां भी उन्होंने सेवा की। जब भी जीवन तुम्हें किसी जगह से हटाए तो रुकना मत, अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखो, अपनी सेवा जारी रखो, और जानो कि जो शक्ति तुम्हें यहां से हटाई है वो तुम्हें कहीं और ले जाने के लिए हटाई है। क्योंकि भगवान कभी अपने भक्त का नुकसान नहीं करते, वो सिर्फ उनकी यात्रा को एक नई दिशा देते हैं। और ये एक ऐसा विश्वास है जो हर मुश्किल में काम आता है।
जय जगन्नाथ, जय हनुमान। अगर इस कथा ने तुम्हारे मन में भक्ति की एक नई लहर उठाई, अगर इसने तुम्हें जीवन की मुश्किलों को एक नई नजर से देखने पर मजबूर किया, तो इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जो जगन्नाथ जी और हनुमान जी के भक्त हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और दिव्य, अनसुनी और हृदय को छू लेने वाली पौराणिक कथाएं तुम्हारा इंतजार कर रही है। और कमेंट में बताओ, इस कथा से तुम्हें कौन सा सबसे बड़ा जीवन सबक मिला? लिखो नीचे। जय जगन्नाथ, जय बजरंगबली, जय हिंद।